वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। भारत ने कब तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब का उपयोग करेगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल का लक्ष्य कब तक का रखा है, यानी कि कब तक जो है डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाने लगेगा भारत में कृषि में। तो ये जो है लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। ओके। हाल ही में किस देश में फ्रीडम कॉनवॉय आंदोलन के चलते पहली बार आपातकाल घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में फ्रीडम कॉनवॉय जो है आंदोलन किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था कनाडा में, और इसके लिए जो है वहां पे पहली बार आपातकाल घोषित किया गया कनाडा में। ओके। नेक्स्ट हमारा है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो सौर विद्युतीकरण योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, ये आप याद रखेंगे। फरवरी 2022 में इसरो के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04, EOS का फुल फॉर्म क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 04 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो रॉकेट था ये था आपका PSLV C-52। ठीक है। अभी जो है PSLV C-51 के द्वारा अमेजोनिया उपग्रह लॉन्च किया गया था। अमेजोनिया उपग्रह किस देश का था ये आप कमेंट करके बताएंगे। ओके। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, ये किसकी पुस्तक है? ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये कब लॉन्च होगी? तो ये जो है मई 2022 में लॉन्च होगी। ठीक है, तो ये बिल गेट्स की पुस्तक है, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। नेक्स्ट हमारा है, फरवरी 2022 में भारत ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत कितने चीनी मूल के ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो अभी फरवरी 2022 में जो है 54 जो है चीनी मूल के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। ओके। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया के किस पहली वैक्सीन को मान्यता दी है? तो अभी पिछले वर्ष 2021 में ये मान्यता दी गई थी मलेरिया के लिए पहली वैक्सीन, जिसका नाम क्या था? मास्क्विरिक्स। ठीक है, तो मास्क्विरिक्स क्या है? तो मलेरिया के लिए पहली वैक्सीन है जिससे डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दी है। हाल ही में कौन सा देश मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो मलेरिया मुक्त देश चीन को घोषित किया गया है। मलेरिया के रोग कारक, तो मलेरिया का रोग कारक होता क्या है? वो होता है आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और उसकी खोज किसने की थी? तो मलेरिया के रोग कारक यानी कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी रोनाल्ड रास ने। ओके। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो यूनेस्को आपके पेरिस में स्थित है, फ्रांस में। पेरिस जो है किसकी राजधानी है? फ्रांस की। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम क्या है? सीन नदी। ओके। अगला है हमारा, ओलंपिक गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ओलंपिक गेम्स 2024 के भी आयोजन आपके पेरिस, फ्रांस में ही किए जाएंगे। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका जो है 190वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 190वां यानी कि आपका नवीनतम सदस्य देश आपसे पूछा जा सकता है, या फिर 190वें नंबर का सदस्य देश कौन है? तो ये बना है आपका एंडोरा। पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आपके मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया पहला? तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, या फिर आपसे लिखा आ सकता है कि बजरंग बली की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है मोरबी, गुजरात में। नेक्स्ट हमारा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी जारी हुई है यूएन के द्वारा, इसमें जो है भारत की रैंक है 136। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के लिए जारी की गई है 2022 में, यानी कि जनवरी 2022 में जारी की गई, लेकिन किसके लिए? 2021 के लिए है। तो इसमें जो है भारत की रैंक क्या है? तो ये है आपकी 85। ओके। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो प्रदूषित देश तो आपका बांग्लादेश है, और विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो वो आपकी दिल्ली है। ठीक है ना, दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी, और सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो बांग्लादेश। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। ओके। नेक्स्ट हमारा है,
आधुनिक ओलंपिक का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? तो पहली बार ओलंपिक गेम्स हुए थे एथेंस में। एथेंस कहाँ पे? ग्रीस में, ठीक है ना। और किस सन में हुए थे? तो ये हुए थे 1896 यानी कि 1896 में। 32वें ओलंपिक 2020 के ध्वजवाहक कौन थे अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो उद्घाटन समारोह में तो मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कप्तान थे, और एमसी मैरीकॉम जो कि एक बॉक्सर हैं, ठीक है, ये आपके ध्वजवाहक थे। और लेकिन समापन समारोह में कौन था? तो वो थे आपके बजरंग पूनिया, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और मैरीकॉम तथा समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है थॉमस वाक। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है वीरेंद्र कुमार पठानिया। ओके। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी। अब अगला है हमारा प्रोजेक्ट 75 के तहत आपको पता है कि 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। तो ये किस देश के जो है सहायता से किया जा रहा है? तो ये है आपका भारत और फ्रांस ने इसके लिए समझौता किया है 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बनाने के लिए, और इसके प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75। ओके। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो आपकी पनडुब्बियां निर्मित की जा रही हैं उनके क्या नाम है? तो आपका पहला था आईएनएस कैलवरी, दूसरा था आईएनएस खंडेरी, तीसरा था आईएनएस करंज, चौथा है आईएनएस वेला, पांचवा कौन था? आईएनएस वागीर, और अभी जो लेटेस्ट अभी जिसका स्टार्ट हुआ है वो है आपका आईएनएस वागसीर, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पनडुब्बी है आईएनएस वागसीर। और पहला कौन सा था? तो पहला था आपका आईएनएस कलवरी। नेक्स्ट हमारा है ऊर्जा के 10% प्रवाह का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आपको पता है कि ऊर्जा का जो है एक स्तर से दूसरे स्तर में कितना जो है जाता है, तो 10% ही जो है ऊर्जा आगे जा पाती है, ठीक है। इस प्रवाह का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था लिंडेमान ने। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है? तो ऊर्जा का पिरामिड आप जानते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव ही सीधा बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपका ऊर्जा ज़्यादा होगी, उसके पास अगले में केवल 10% जाएगी, फिर उससे अगले में 10% जाएगी, उससे अगले में 10% जाएगी। तो इस तरह से ऊर्जा का पिरामिड ऊपर जाते जाते कम होता जाता है। तो ये हमेशा कैसे बनता है? सीधा बनता है। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष है आपकी दीपा मलिक। ये खुद एक पैरालंपियन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित ईशान मंथन उत्सव कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो ईशान मंथन उत्सव किसके लिए प्रारंभ किया गया है? तो ये उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित है। उसका प्रारंभ कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने अपना पहला शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने लॉन्च किया है? तो इरादा कर लिया हमने क्या है? एक शिक्षा गीत है। किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो दिल्ली सरकार ने। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र आपको कितनी बार बताया गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका पहले नाम था रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, अब इसका नाम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कर दिया है। और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गांधीनगर गुजरात में। ओके। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर के तेलंगाना राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ये हुई थी 2 जून 2014 में, ठीक है। तो 2 जून 2014 में किसकी स्थापना की गई थी? तेलंगाना राज्य की स्थापना। वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुमन के बेरी को, जो कि 1 मई 2022 से अपना कार्यभार संभालेंगे। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो उनका नाम था राजीव कुमार। ओके। बथुकम्मा फेस्टिवल यानी कि फूलों का त्योहार, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो बथुकम्मा फेस्टिवल होता है आपके तेलंगाना राज्य में। हाल ही में यूनेस्को में शामिल 39वीं विश्व धरोहर स्थल कौन सी है? तो 39वीं जो विश्व धरोहर स्थल शामिल की गई वो आपकी शामिल की गई है रामप्पा मंदिर, जो कि कहाँ पे है? तो ये भी आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित है। हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए भारत के किन शहरों को चुना गया? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 में 2 शहरों को चुना गया, वो है आपका हैदराबाद और मुंबई। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के लिए किसे चुना गया था? तो उसके लिए केवल एक शहर को चुना गया था, वो था आपका हैदराबाद। ओके। और ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 में हैदराबाद और मुंबई 2 शहरों को चुना गया। नेक्स्ट हमारा है दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो स्टेशन, जिसका नाम क्या है? रेडियो अक्ष। इसका प्रारंभ कहाँ पर किया गया? तो रेडियो अक्ष जो है ये किसके लिए है? तो दृष्टिहीन यानी कि जो देख नहीं सकते उनके लिए है। और इसका प्रारंभ किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में।
विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को होता है। विश्व टीबी दिवस कब होता है? तो विश्व टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को होता है। ओके। और विश्व लीवर दिवस कब होता है? तो ये होता है 19 अप्रैल को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। आप लोग कमेंट करके बताना कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तट रक्षक दिवस आपका 1 फरवरी को होता है प्रत्येक वर्ष। अब देखते हैं 26 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है। हाल ही में इमैनुअल मैक्रों किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इमैनुअल मैक्रों जो है पहले कहाँ के राष्ट्रपति थे? फ्रांस के ही राष्ट्रपति थे। अब इन्हें दूसरी बार जो है चुना गया है फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। इस बार के मुख्य अतिथि कौन है? यानी कि इस बार की जो रायसीना डायलॉग हो रही है इसमें मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो ये है आपकी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष, जिनका नाम क्या है? वान डेर लेन। ठीक है, एक फीमेल है, वान डेर लेन यूरोपियन यूनियन की वर्तमान अध्यक्ष हैं ये। तो रायसीना डायलॉग जो है अभी कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो दिल्ली में। सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, यानी कि मिलिट्री के लिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खर्च किसने किया है? ठीक है, इसकी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में भारत जो है सैनिक खर्च के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत तो है आपके तीसरे स्थान पर। ठीक है ना। तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे कौन है? भारत। 1 से 15 मई 2022 तक 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक, ठीक है, बधिर ओलंपिक है, ठीक है, डीफ्स के लिए ये ओलंपिक है। और इसका किस देश में आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा आपके ब्राजील में। और इसमें भारत की जो है बधिर टीम भी जो है क्या कर रही है? हिस्सा ले रही है। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? ये आयोजित होंगे आपके ब्राजील में। ओके। चर्चा में रहा ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज किस बल का जहाज है? तो ऊर्जा प्रवाह ये भारतीय तटरक्षक बल का जहाज है। भारतीय तटरक्षक बल का दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को, अभी आपको बताया गया। और भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में प्रमुख कौन है? ये अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया। ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये नई नियुक्ति है, आपको याद होनी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो डिफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किस लिए हुआ? तो रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि जो आपकी मिसाइलें हैं ये सब कहाँ पे बने? ये सब भारत में ही बने। तो इसका आयोजन हुआ है आपके नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जो मेटावर्स पर होस्ट होने वाला देश का पहला आधिकारिक इवेंट बन गया है? तो ये जो है स्पेस टेक फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा, ताकि जो है स्पेस के क्षेत्र में इसका जो है ये आगे जा सके। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है 25 अप्रैल 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को लेकर दुष्प्रचार फैलाने वाले कितने यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है? तो ये 16 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस देश ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कारपोरेशन फंड जो है लॉन्च किया है? तो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कारपोरेशन फंड किसके लिए लॉन्च किया गया? तो ये भारत ने लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया गया? जो भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इन सब को जो है एक फंड उपलब्ध कराना, ताकि ये चाइना के जो आपके डेब्ट ट्रैप है इससे जो है बच सकें। तो इसका जो है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कारपोरेशन फंड भारत ने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पशुपालन को समर्पित भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जिसका नाम क्या रखा गया है? दूधवाड़ी। ठीक है, तो दूधवाड़ी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां पे किया? तो ये किया गया है बनासकाठा, गुजरात में। ओके। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आप क्या करेंगे? वीडियो को कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।